चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वर्जन ऑफ पाइथन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे आज की सीरीज में। तो वर्जन ऑफ पाइथन हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी चीजें रह गई थी उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। सो वर्जन ऑफ पाइथन, चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं वर्जन ऑफ पाइथन पे। देखिए, दरअसल वर्जन ऑफ पाइथन का मतलब ये है कि पाइथन के कौन कौन से वर्जन आए और पाइथन के वर्जन्स में क्या समानताएं थी, क्या उनमें कमियां थी। ये सारी चीजें पाइथन के वर्जन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि पाइथन के वर्जन्स में क्या चीजें थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाँ, पाइथन का वर्जन किस वर्जन में क्या चीजें थी, कब आई थी, ठीक है। तो कुछ लोग और जुड़ना चाह रहे हैं, जस्ट वेट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन का जो पहला वर्जन आया था, पाइथन का जब पहला वर्जन आया था 9.0 में भी 1991 में आया था। उसके बाद पाइथन के 9.1 वर्जन, 9.2 वर्जन, 9.3 ऐसे ऐसे करके 1 पॉइंट वर्जन, 1 पॉइंट से 2.2x वर्जन, और 2x से इस टाइम का करंट वर्जन 3.2.8 3.8 पॉइंट कुछ करके है ना। तो देखिएगा, आप अगर पाइथन के वर्जन की बात करिए, ध्यान से समझिएगा नहीं तो मामला फंस जाएगा। अगर आप पाइथन के वर्जन की बात करिए तो पाइथन का जो 2x तक का वर्जन है, पाइथन के जो 2x तक का वर्जन है, इसमें पहले जो हमारी वन वर्जन था, 0.9 वर्जन था, उसकी चीजों को मिला करके पाइथन 2.x वर्जन तक का काम किया गया, ठीक है। मीन्स आप समझिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड हम लिखने का प्रयास करते हैं, डोंट वरी। और जो स्टूडेंट आते जाएंगे उन्हें हम एड करते जाएंगे। तो हम लोग पाइथन के वर्जन की बात करते हैं पाइथन वर्जन, ओके। सो देखिएगा, पाइथन का जो वर्जन आया 0.9.1, ये कब आया था? फैब, ये आया था फैब में भी 2020 को आया था, 1991, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वर्जन, ये पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया था 0.9.1 की, कब आया था? फैब 1991। चलिए, अब इसके बाद का जो वर्जन था पाइथन, इसके पीछे बहुत सारे वर्जन है, मैं आपको बताऊं, इसके बीच में बहुत सारे वर्जन है, लेकिन मैं खास खास मेन वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर तो हमेशा ही अपडेशन होता रहता है। ये मुझे डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो 1.0 वर्जन है, ये आपका जनवरी में आया था 1994 में, 3 साल बाद। ये 3 साल बाद एक आपका और वर्जन मार्केट में आया जैन 1994 में। कब आया था एग्जैक्ट मुझे डेट का क्लियर नहीं, इसको हम देख लेंगे जरा बाद में, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्जन आए, जिसमें आपका 9.1, 9.2, 9.9 तक, आफ्टर दैट आया 1.0 वर्जन, ठीक है। कब आया था 1994 में, ओके। अब देखिए, पाइथन 2.0 वर्जन ये आया था अक्टूबर 16, 2000। कितने दिन बाद आया भाई? ये कितने दिन बाद आया? ये आया आपका लगभग 6 साल बाद। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्जन थे। मीन्स अगर मैं आपसे कहूं तो 1.9 तक इसमें भी वर्जन रहे, ओके। अब देखिएगा, अब जो इसके बाद वर्जन आया वो आया पाइथन 3.0 वर्जन। ये कब आया था? दिसंबर 3, 2008, ओके। जो 3.0 वर्जन था, 3.x वर्जन था, ये कब आया? दिसंबर 2008 में। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करूं आपसे, दिस इज द पाइथन वर्जन। अगर मैं आपसे बात करूं, जस्ट एक एग्जांपल तौर पर, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं जेडीके वर्जन, जेडीके वर्जन है जावा का वर्जन जेडीके। तो जेडीके कब आया था पहला वर्जन? 23 जैन 1996 में आया था। हैप्पीली आपको सबको पता है ना, 23 जैन 23 जैन 1996 को जेडीके का पहला वर्जन
लेकिन अब आप समझिएगा, इस टाइम तक जेडीके का जो भी वर्जन है, ये पहले वर्जन यानी 1996 में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, 1996 में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया जेडीके 1, जस्ट वेट, जेडीके 1 इसमें मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद इसमें मॉडिफाई करने के बाद आज तक इसी इसी वर्जन को एक एक करके मॉडिफाई करते करते ओरेकल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी चीजें इस वर्जन में नहीं है पाइथन के। मीन्स मैं आपसे कहूं तो पाइथन 0.9, 0.1, 0.2, चलिए यहां तक का तो सफर ठीक है। 0.9 वर्जन में कुछ चेंजेस किया गया, 0.1.0 बन गया, 1.0 में कुछ चेंजेस करके 2.0 बना दिया। लेकिन जब 3.0 की बात आई तो ये किसी भी प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक यानी पाइथन 9.0 से 2.0 तक किसी भी प्रकार का कोई यूज ही नहीं किया गया। कंप्लीटली कंप्लीटली पाइथन 3.0 वर्जन को बनाया गया अलग से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी भी वर्जन का इसमें कोई भी यूज नहीं है। मींस अगर मैं आपसे ये कहूं सीधी भाषा में कि अगर आप पाइथन 2.0 के डेवलपर हो, पाइथन 2.0 अगर आपको आती है, तो आपको अगर आप पाइथन 3.0 पे काम करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि 2.0 के फीचर सपोर्ट करेंगे ही नहीं। जैसे मैं आपसे बताऊं 2.0 में पाइथन को अगर कोई सिंपल सा मैसेज देना है, क्या लिखते हैं, प्रिंट, और ये डबल कोट, ये लिखते हैं ऐसा कुछ, हेलो ऐसा कुछ लिखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा कुछ लिखते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन 3.x में अगर ऐसा कुछ लिखोगे, सॉरी ये सी की स्टाइल में लिख दिया, प्रिंट, नॉट अ प्रिंट ऑफ, अगर ऐसा कुछ लिखते हो प्रिंट इसमें, तो आपको पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सो अब आप समझिएगा कि पाइथन क्यों फास्ट है। पाइथन क्यों फास्ट है भाई, जैसे कोई वर्जन बना है आपका, आप मान लो आपके आप समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके किसी दादाजी ने गांव में एक घर बना रखा है, घर बना है, आप उसी घर को, मान लो उस घर का नाम पाइथन 9.0 है, आप उसी घर को मॉडिफाई कर रहे हो, 1.0 बना दिया। अब 1.0 को मॉडिफाई करे 2.0 बना दिया, अब 2.0 को मॉडिफाई किया 3.0 बना दिया, 3.8 बना दिया, यानी आप पुरानी ही चीजों में मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो जब आप पुरानी चीजों में मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो कभी न कभी वो दिन जरूर आएगा जब आपका घर गिर जरूर जाएगा, क्योंकि आप पुरानी चीजों में, जो चीजें 19वीं सदी की बनी है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो। इसलिए जावा धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। क्यों? क्योंकि 1996 में जेडीके 1 आया था, इसके बाद धीरे 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 इसी 1996 में मॉडिफाई किया, जेडीके 1 में मॉडिफाई किया, जेडीके 2 आया, जेडीके 2 में मॉडिफाई किया गया, डॉट 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 जितने वर्जन थे 12 13 तक सारे आ गए, पर्टिकुलर इसी में मॉडिफाई करके। बट इन द केस ऑफ पाइथन 2.0 तक तो चलो मामला सही है, इसने सारे पहले के जो वर्जन थे इनहेरिट किए। आफ्टर दैट जब ये पाइथन का 3.0 वर्जन आया, जब आपका 3.0 वर्जन आया, तो इसने सारे वर्जन 2 से लेकर के 0.9 तक सबसे कोई मतलब नहीं रखा, बिल्कुल नए तरीके से नए सिरे से इस वर्जन को बनाया गया। इसलिए ये वर्जन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्रकार का इस वर्जन को और किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो इन केस अगर पाइथन 2.0 आप यूज कर रहे हैं तो वो 3.0 में आपका काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। 2.0 का यूज करके 3.0 नहीं बना है, फाइनली ये अलग से बना है, ठीक है। तो दिस इज द, और अगर इसके करंट वर्जन की बात करें हम, अगर करंट वर्जन की बात करें तो मे बी इस टाइम 3.8.2 समथिंग ऐसा कुछ है करंट वर्जन पाइथन का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नए नए वर्जन आते रहते, ये 3.8 पॉइंट करके है वर्जन, ओके। सो दिस इज द वर्जन ऑफ पाइथन। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं आप। वर्जन में किसी कोई डाउट? नो सर। और किसी को?
चलिए, और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो, चलिए ठीक है। ये चर्चा रही हमारी पाइथन के वर्जन के। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, कोई विशेष नहीं, बस इतना ध्यान रखना है आपको 3.0। और मैं रिकमेंड आपको हमेशा करूंगा, मैं क्या आपको जो भी आपको रिकमेंड करेगा 3.8 3 पॉइंट वर्जन ही रिकमेंड करेगा। ठीक है, लेट आए हैं आप लोग तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेट आए, मैं फिर से एक्सप्लेन करते रहा हूँ। ठीक है, पाइथन जो 0.8 वर्जन था 1991 में आया, 1.0 वर्जन 1994 में आया, 1994 में आने के बाद जो 2x वर्जन था ये कब आया, ये आया 2000 में 2x वर्जन। फिर 2008 में हमारा जो 3.0 वर्जन आया, ये पूरा का पूरा अलग था बिल्कुल, ये नए तरीके से बनाया गया, अलग से बनाया गया, किसी भी प्रकार का इन पुराने वर्जन्स का इसमें यूज नहीं है। मीन्स मैं अगर आपसे कहूं कि 2.0 वर्जन का अगर आप 3 करोगे तो करेगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरा ये इंडिपेंडेंट वर्जन है। 3.x वर्जन पूरा इंडिपेंडेंट वर्जन है, और लेटेस्ट वर्जन 3.8.2 शायद इतना ही है, मे बी 3.3 भी हो सकता है, चेक करने की बात है, चेक कर लीजिएगा इसे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग ये देख चुके हैं, अब हम लोग चर्चा करेंगे फ्लेवर ऑफ पाइथन, FLAVOUR, फ्लेवर ऑफ पाइथन। 3.8.2 ही है, हाँ मे बी, बहुत दिन से मैंने देखा नहीं इसलिए मैंने भी लगा दिया, 3.8.2 ही होगा। फ्लेवर ऑफ पाइथन देखिएगा, फ्लेवर ऑफ पाइथन, तो फ्लेवर ऑफ पाइथन में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने एक फीचर देख रखा था जिसमें आप लोग काफी कंफ्यूज हुए थे, फ्रीवेयर, ऐसा पहला एक फीचर था, मैं बता रहा हूँ, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, मुझे याद है फ्रीवेयर ओपन सोर्स एक फीचर हम लोगों ने देख रखा था, मैं इसको इससे जोड़ करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ फ्लेवर ऑफ पाइथन से। देखिएगा, आप समझने का प्रयास करिए। पहली बात तो मैंने फ्रीवेयर का मतलब ये था कि फ्रीवेयर का मतलब आपको सिंगल पैसा किसी को नहीं देना है पाइथन पढ़ने का, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए। पाइथन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सिंगल पैसा किसी को नहीं देना है। मीन्स अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो ओरेकल कॉर्पोरेशन को देना होगा, आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर आप .NET C# पढ़ रहे हैं तो वहां आपको माइक्रोसॉफ्ट देना होगा विजुअल स्टूडियो के लिए। बट इन द केस ऑफ पाइथन ये किसी भी प्रकार से आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये PSW ये किसने प्रोवाइड किया है? PSW ने, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, ये किसने प्रोवाइड किया है? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सो ये बिल्कुल भी मान लीजिए एक ट्रस्ट टाइप का, जस्ट वेट, लाइक ए ट्रस्ट यू नो, ट्रस्ट ये ट्रस्ट जो होते हैं आपके, क्या बोलते हैं हिंदी में से मुझे याद नहीं आ रहा है, लाइक ए ट्रस्ट, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसका है। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, आपको कहीं भी सिंगल पैसा नहीं देना है। अब देखिए मुद्दे की बात आती है ओपन सोर्स, अब मुद्दे की बात आती है दैट्स इट ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब आपका ऐसा कोड जिसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजेस, किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकें। मींस अगर मैं आपको बताऊं तो डॉटनेट जो है, डॉटनेट ये ओपन सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डॉटनेट के कंट्रोल्स हैं, उस कंट्रोल्स में अगर आप मॉडिफाई करना चाहो, मॉडिफाई नहीं हो सकता। लेकिन पाइथन ओपन सोर्स है, पाइथन ओपन सोर्स है मींस ओल्ड वर्जन पाइथन में, पाइथन का कोई भी अगर आपका रनिंग कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे मान लो पाइथन का आपने एक नॉर्मल पाइथन बना लिया, हम चाहते हैं कि पाइथन का यूज हम किसी और लैंग्वेज में करें, तो वहां पर हमें ओपन सोर्स में ही तो मॉडिफाई करना होगा। दैट्स कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स। तो इसमें पाइथन ने क्या किया कि बहुत सारी चीजों को मिला करके इसने बना दिया एक फ्लेवर सी पाइथन। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्या बना दिया? सी पाइथन। अब आप समझिए, अगर पाइथन अगर ओपन सोर्स ना होती तो क्या सी पाइथन बनना संभव था? सी किस लिए? सी लैंग्वेज, ध्यान से समझिएगा।
सी पाइथन में सी लैंग्वेज एप्लीकेशन के लिए कौन सा बनाया? सी पाइथन। बिकॉज सी लैंग्वेज उस टाइम 1972 हाँ 1972 के बाद से इस पे काम हो रहा था, इसलिए जब पाइथन 1989 से 1991 में आई तो इसने सोचा कि सी लैंग्वेज पर भी हमें काम करना चाहिए, इसलिए इसने उस टाइम एक नया फ्लेवर लॉन्च किया था, सी पाइथन। पाइथन ने मॉडिफाई करके इसने क्या लॉन्च किया? ध्यान समझिएगा, पाइथन में इसने मॉडिफाई करके क्या लॉन्च किया? सी पाइथन। अगर पाइथन ओपन सोर्स नहीं होती तो क्या सी पाइथन बन पाता? नो, नेवर, नहीं बन पाता। इसलिए सी पाइथन बनी, पाइथन को मॉडिफिकेशन करके, इसलिए पाइथन को ओपन सोर्स कहा जाता है। सेकेंड इसने बना दिया जैथन, एक जे पाइथन, इसको लास्ट में जे पाइथन, इसको लास्ट में जो नाम दिया गया दैट्स जैथन। ओके नाउ डन। ये किस लिए बना? ये किस लिए बना? क्योंकि उस समय धीरे धीरे करके सामने से जावा भी आ रही थी, तो इसने फॉर जावा लैंग्वेज एप्लीकेशन देखते रहिएगा, दैट्स फ्लेवर जावा लैंग्वेज एप्लीकेशन। थर्ड है आपका आयरन पाइथन। आयरन पाइथन का यूज किया और इसने बनाया किसका करने के लिए? C#.NET। ये सारी जानकारी आपको ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगी, फिलहाल आप अगर खोजने का प्रयास करोगे जरूर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए फिर से एनाकोंडा का यूज इसलिए किया गया। एनाकोंडा किसमें यूज? DS डेटा साइंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जस्ट वेट, AI DS AI लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा मीन्स डेटा साइंस वगैरह, जहां पर भी डीप लर्निंग वगैरह में इनका यूज होता है एनाकोंडा का, ठीक है। अब देखिए एक इसने फिर से एक इसने लॉन्च किया पाई। क्या लॉन्च किया? पाई। ये पाइथन की जो परफॉर्मेंस है, ये मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, स्पीड परफॉर्मर। ओके, पाइथन का अब आप समझिएगा पाइथन की स्पीड परफॉर्मर से क्या मतलब? मींस पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब अगर आप 100 लाइन का कोड लिख दिए और अगर आपके तीसरी लाइन में ही अगर एरर आ गई, तो आप समझ लो कि आपके आगे की जो लाइन है एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। तो पाइथन आपकी इंटरप्रेटर होने की वजह से कहीं ना कहीं इसकी स्पीड जो परफॉर्मेंस थी स्लो होती गई, स्लो होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई एरर आप कर दोगे तो कॉमन सेंस की बात है, स्लो हो जाएगी, आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए उसमें वर्जन मॉडिफाई किया गया और पाई वर्जन लाया गया, जिसको पाइथन का स्पीड परफॉर्मर भी बताया गया, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड है, मैं वो भी आपको चीजें बता रहा हूँ। इसमें इंक्लूड है आपका PVM प्लस जिट कंपाइलर। क्या है? PVM और जिट कंपाइलर। ओके नाउ डन। PVM, ठीक है, पाइथन वर्चुअल मिशन प्लस जिट कंपाइलर, ये यूज किया गया पाइथन की परफॉर्मेंस को ग्रोथ करने के लिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेवर ऑफ पाइथन। कौन सा? फ्लेवर ऑफ पाइथन। तो दो चीजें हम लोगों ने देख ली, फ्लेवर वर्जन ऑफ पाइथन है, फ्लेवर ऑफ पाइथन। किसी कोई डाउट? आइए, किसी कोई डाउट को पूछ सकता है हमसे, फटाफट रेस्पॉन्ड करिए। किसी कोई डाउट हमसे पूछ सकता है, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बताइए समरेश। सर एक बार आयरन और एनाकोंडा फिर से बता दीजिए, जस्ट वेट, ठीक है। ओपन सोर्स समरेश, आप समझिए जैसे पाइथन बन गई, ठीक है, नहीं समझ में, हाँ डोंट वरी, जैसे पाइथन बन गई है ना, तो पाइथन का यूज अगर आप जस्ट इन टाइम जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर मीन्स ऐसा कंपाइलर जो आपको एक्सटर्नली आप यूज कर रहे हो अपने एप्लीकेशन का क्या बढ़ाने के लिए? स्पीड बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उसमें जिट कंपाइलर, ये कंपाइलर ही था, बात समझ रहे हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये कंपाइलर था। देखिए
एक एक करके पहले ओपन सोर्स देख लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग ओपन सोर्स में कंफ्यूज हो गए। जैसे मान लो, जैसे आप मान लो, चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। कोई कोई भी आप कोई भी चलिए डिवाइस बनाए हैं। चलिए एक काम करते हैं, आप कोई डिवाइस बनाए, आप समझिएगा, आप कोई डिवाइस बनाए और उस डिवाइस की जो मारक क्षमता है, जो मार करने की क्षमता है, जो उसकी दूरी है, वो मात्र 100 मीटर की रही। ओके डन। अब आने वाले समय के हिसाब से, आने वाली पीढ़ी के हिसाब से आप चाहते हो कि वही डिवाइस आपकी 200 मीटर उसकी मारक क्षमता हो जाए। एज ए एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपने कोई एक डिवाइस बनाई, आपने कोई एक डिवाइस बनाई, अभी 100 मीटर तक केवल उसकी क्षमता है युद्ध करने की, मार करने की। लेकिन आने वाले समय के साथ ये डिमांड हो गई या आपको जरूरत पड़ी कि अब हम इसमें इसको ऐसा बनाए कि 200 मीटर तक भी युद्ध कर सके। अगर आपकी डिवाइस, अगर आपके सोर्स कोड अगर ओपन सोर्स नहीं होंगे तो क्या आप उसको मॉडिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्योंकि आपने एक बार डिवाइस बनाई और उसका ओपन सोर्स नहीं रखा, उसको एक तरीके से क्लोज कर दिया, एक तरीके से पैक कर दिया, क्लोज सोर्स कर दिया, यानी किसी को ना मिल सकता है, ना कोई उसको देख सकता है, ना कोई उसे पा सकता है। दैट्स कॉन्सेप्ट क्लोज सोर्स। लेकिन समय के हिसाब से अगर उसको आपको मॉडिफिकेशन उसमें करना है तो आपको उसे ओपन सोर्स रखना पड़ेगा। ओपन सोर्स, देखिए ओपन सोर्स नाम से ही पता चला, ओपन सोर्स, सोर्स इन सोर्स कोड ओपन एंड खुला है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के बाद देखिए पाइथन में भी ऐसा ही था, पाइथन जो सोर्स कोड थे ओपन थे, ओपन करने के बाद इन्होंने मॉडिफाई किया और बना दिया सी पाइथन। इनको जरूरत पड़ी, लास्ट में इन्हें जरूरत पड़ी, जरूरत जब पड़ी तो इन्होंने बना दिया सी पाइथन। किसके लिए? सी लैंग्वेज के लिए। फिर इनको जरूरत पड़ी किसका बनाने के लिए? जावा एप्लीकेशन के लिए। तो इन्होंने फिर से पाइथन में ओपन सोर्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया और बना दिया जावा। ठीक है। आयरन पाइथन, आयरन पाइथन मीन्स सी शार्प डॉट नेट की एप्लीकेशन। ठीक है। एएसपी डॉट नेट के एप्लीकेशन पे अगर यूज करना है आपको बाय यूजिंग पाइथन तो क्या यूज करना होगा? आयरन पाइथन। जावा के एप्लीकेशन पे यूज करना होगा तो क्या यूज करना होगा? जाइथन, जे पाइथन, जाइथन। सी पे सी पाइथन। एनाकोंडा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज डेटा वैल्यू, डीप लर्निंग वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह में आपको कौन सा यूज करना होगा? एनाकोंडा। दिस इज द फ्लेवर ऑफ पाइथन। और पाई पाई, पाई पाई जैसे मैंने आपको फिर से बताया कि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, आप लोग पहले बता चुका हूं। इंटरप्रेटर मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। ठीक है। जब आप कोई सोर्स कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हो, मान लो 100 लाइन का आपने कोड लिखा और 5वीं लाइन में आपकी एरर है, तो पहली लाइन चेक किया, दूसरी लाइन चेक किया, तीसरी लाइन चेक किया, चौथी और 5वीं जाकर के आपका इंटरप्रेटर रुक गया। हाँ हाँ, ठीक है। ये देखिए, ये इन्होंने निरंजन ने सही लिखा कि ओपन सोर्स का मतलब है कि किसी ओनर का नहीं होता है, जो चाहे और जैसे चाहे उसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। ठीक है। हाँ, ये भी आपका आंसर सही है, क्योंकि वही मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग कोई भी आपको नीड पड़ी, अब जैसे मान लो अभी पाई पाई बना, एनाकोंडा बना, आयरन पाइथन बना, जे पाइथन, सी पाइथन बना, आगे अगर आ गया कुछ बनने को तो क्या नहीं बनेगा? 100% बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो इसे ओपन सोर्स कहते हैं। जब कोड आपका ओपन रहेगा तभी तो बन जाएगा। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपना ओपन सोर्स नहीं रखती है, केवल माइक्रोसॉफ्ट ही उसको यूज करती है। क्या माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी कोड में कोई और चेंजेस कर पाता है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कुछ चेंज करती है तो करती है, नहीं तो नहीं करती। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स एंड जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर में फिर से बताऊं, इंटरप्रेटर था, इंटरप्रेटर थी पाइथन, इसमें इंटरप्रेटर पाइथन थी, इसकी स्पीड परफॉर्मेंस कम थी, उसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया गया? जिट कंपाइलर। तो इसकी परफॉर्मेंस स्पीड आराम से बढ़ गई। ठीक है। अब मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए तो आगे का सीन हम लोग देखते हैं। तो सर सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, जी हाँ, 100%। सारी टेक्नोलॉजीज अलग हैं, सारे प्रोग्रामिंग अलग हैं, सबके अलग सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, ये पैकेज है एक तरीके से। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ये फटाफट हम इंस्टॉल करेंगे और हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी, पाइथन तो सबके लिए चलेगी, लेकिन इसको जोड़ करके कुछ इन्होंने और बना दिया। जैसे जैसे मान लो जेंगो है, जैसे मान लो, हाँ, तो सर सभी, हाँ जेडीके आप मान नहीं, जेडीके नहीं, देखिए पाइथन तो आपने इंस्टॉल होगा, जेडीके ठीक है वो तो वर्जन है अपने अपने। जैसे मान लो चलो चलो एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको
मान लिया कि यूज करना है जेंगो, तो पाइथन तो आपका यही रहेगा, पाइथन तो आपका यही रहेगा, लेकिन आप जेंगो इंस्टॉल करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वेब एप्लीकेशन पे काम करना है बाय यूजिंग पाइथन। तो सेम अगर आपको सी लैंग्वेज के एप्लीकेशन बनाने हैं तो आपको सी पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल सी पाइथन, पिप इंस्टॉल एनाकोंडा, कुछ ऐसे करके बहुत सारे कमांड दिए गए हैं, तो उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन तो रहेगा ही, पाइथन का ही तो यूज करके आप सब बना रहे हो। ठीक है, चलिए डोंट कंफ्यूज। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, देखिए आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मीन्स, अब देखिए आइडेंटिफायर सीधे सीधे नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स आइडेंटिफाई करना। तो आप पाइथन में आपको, या मैं जैसे क्लास में आप लोगों को मैं आपके नेम से आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है, तो सेम इसका ऐसे रियल टाइम में ऑप्शन एग्जांपल मैं बता दूं। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो, मैं आपको आपकी नेम से, आपकी आईडी से ही तो आपको आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीजें हैं। नेम से पाइथन में भी आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे वेरिएबल नेम, फंक्शन का नेम, क्लास का नेम, कांस्टेंट का नेम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम से ही हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं बताऊं, चलिए थोड़ा लिख लेते हैं। नेम इज ए पाइथन प्रोग्राम। नेम इज ए, एक मिनट, कोई ऐड होना चाह रहा है। नेम इज ए, हाँ एनी नेम, नेम इज ए पाइथन प्रोग्राम इज called identifiers. Okay, it can be variable name, it can be variable name, मेथड नेम यानी फंक्शन नेम आप लोग कहिए, फंक्शन नेम, ठीक। सर पिप के कौन से पाइथन का फ्लेवर इंस्टॉल होना चाहिए सर? पिप तो पिप, जो पिप है आपका, इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं याद हो रहा। पिप से आप सब कर सकते हो, टोटली इंस्टॉल। चाहे आप एनाकोंडा कर लो, चाहे नम्पी कर लो, नम्पी का भी नाम सुना होगा, नम्पी एरे, चाहे आप जेंगो कर लो, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। इंस्टॉलेशन जब बारी आएगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए। आइडेंटिफायर फोकस करिए। पिप का जो फुल फॉर्म होता है ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पिप का यूज करके आप टोटली इंस्टॉल कर सकते हो, डोंट वरी। जेंगो वगैरह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोग कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो पंडास है आपका इसी में, है ना। तो नेम इज अ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, इट कैन बी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, etc। तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ रूल्स फॉर आइडेंटिफायर पर्पज। देखिए एनाकोंडा, अब आप लोग इसमें अगर चर्चे ना करिए प्लीज, मैं आगे बताऊंगा कि क्या है एनाकोंडा, क्या है आपका जेंगो, क्या है आपका जाइथन, क्या है आपका सी, क्या है आपका पंडास, मैं एक एक करके दिखा दूंगा। आपको यहाँ चर्चा करोगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, है ना। रुक जाइए, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, आपको परेशान ना होइए। फोकस करिए इसमें आइडेंटिफायर पे। रूल्स रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। Okay, now done. Rules for defining identifier. First इसमें आप name should be start with character. Name should be start with character. Second है digits are not allowed. Digits are not allowed in first character. First character in identifier.
ओके, नाउ थर्ड है स्पेस आर नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर्स। ठीक है, मैं लिखते चल रहा हूँ थोड़ा सा, अगर एग्जाम्पल में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं लिखना चाह रहा हूँ। जैसे आपने डिक्लेयर किया इंट टाइप का, आप ए बी सी ये डिक्लेयर कर सकते हो, ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। अगर आपने लिखा इंट टाइप का, अगर आपने लिखा 1 2 3, ये आपका क्या है, फॉल्स। अगर आपने लिखा यहाँ डिजिट्स वाले में देख लेते हैं, अगर आपने यहाँ लिखा इंट टाइप का ए बी 1 2 3, ये आपका ट्रू है। नाउ डन, इंट टाइप का अगर आपने लिखा 1 ए बी सी, दिस इज फॉल्स, ये आपका एरर देगा, सिंटैक्स एरर। ओके, तो ये दो चीजें आप करिए। स्पेस मैं आपको और बताना चाहूंगा इसमें, इंट टाइप का अगर आप ले लो, जैसे मैं आपसे कहूं माई होम, ठीक है, ये आपका क्या है, फॉल्स है, ये आपका क्या है, फॉल्स। इधर फॉल्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। माई होम अगर ऐसे लिख लिया कि फॉल्स है। अगर मैं इसमें इंट माई अंडरस्कोर होम लगा दूं तो दिस इज करेक्ट, ये क्या होगा, ट्रू, ये क्या होगा, ट्रू। तो एक लाइन इसमें आप और बढ़ा लीजिए, चौथी में अंडरस्कोर आर अलाउड इन, अंडरस्कोर आर स्टेट को ये होना चाह रहा है, अंडरस्कोर आर अलाउड इन आइडेंटिफायर्स। ओके, so this is the concept of आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं, और क्या इसका रोल होता है, क्या इसके रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अबाउट ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब मैं आइडेंटिफायर पे थोड़ी चर्चा कर ले रहा हूँ। आपका मैं चैट ओपन कर देता हूँ, और स्क्रीन तो आपको दिख ही रही होगी, डोंट वरी। तो आप लोग बताइए, किसी को आइडेंटिफायर में कोई प्रॉब्लम? रूल 2 फिर से, ये डिजिट्स आर नॉट अलाउड, फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब आप देखिए तो एग्जांपल में सीधे सीधे लिख दिया है रॉयल विवेक। देखिए 1 लिखा, 1 2 3, अगर मैं ऐसे कर दूं 1 2 3 एबीसी तो एरर दे देगा। तब आपने पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता सर, हाँ एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ हाँ, यहाँ पे ए लिखना था दरअसल। फिलहाल आप डेटा टाइप समझिए, पाइथन में नहीं होता है, लेकिन आप डेटा टाइप समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगी। थर्ड का ट्रू ए एक्स क्या है, थर्ड स्पेस आर नॉट अलाउड, ये स्पेस जैसे देखिए स्पेस आर नॉट अलाउड, ठीक है, यानी ऐसे आप कर दो तो आपका चल जाएगा माई होम, ठीक है। माई होम का अगर स्पेस, रुको ना मैं इसको ट्रू वाला भी लिख देता हूँ। देखिए अभी आप समझिए इंट करके, पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन अभी मैं समझने के लिए मात्र लिख दिया हूँ, ठीक है, डोंट वरी। या अगर आप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर अंडरस्कोर, अभी आप समझने के पर्पस लिख लो, ठीक है, डोंट वरी। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका, ये कॉन्सेप्ट रहा आइडेंटिफायर। अब मेरे हिसाब से फ्लेवर हो गया आपका। हाँ, एक और चीज का लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है, लिमिटेशन ऑफ पाइथन। देखिए ये सारी चीजें आपको जरूरत है, जानने की जरूरत थी। लिमिटेशन ऑफ पाइथन की लिमिटेशन आप लोगों को पता होगी मे बी,
लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि पाइथन की लिमिट कहाँ है। फर्स्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन। अब आप लोग समझ चुके होंगे पाइथन फेल कहाँ कहाँ पे है। देखिए सर, स्क्रीन नीचे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डोंट वरी, अभी मैं लास्ट में कराऊंगा। लिमिटेशन देख लेते हैं। देखिए पाइथन नंबर वन, पाइथन नंबर वन हो जाए, पाइथन कुछ भी हो जाए, लेकिन देखिए यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन में पाइथन फेल हो जा रहा है। लेकिन इन केस ऑफ जावा, इन केस ऑफ डॉट नेट, आप मोबाइल एप्लीकेशन चाहे दुनिया कोई एप्लीकेशन आप दोनों से बना सकते हैं। ठीक है, पाइथन की डिमांड इसलिए है क्योंकि पाइथन में ऐसी लाइब्रेरीज हैं, ऐसे ऐसे इसके पास मॉड्यूल्स हैं जिनका यूज करके हम बड़ी आसानी से बड़े एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, now in the case of enterprises application also, enterprises application also, तो दो जगह आपकी पाइथन पूरी तरीके से फेल है। फेल का मतलब नॉट बेस्ट चॉइस, नॉट बेस्ट चॉइस। पाइथन इज नॉट बेस्ट चॉइस फॉर enterprises application। अब आपके दिमाग में छोटी चीज चल रही है, सर व्हाट इज enterprises? मीन्स बैंकिंग एप्लीकेशंस, बैंकिंग एप्लीकेशंस, और आप बैंकिंग एप्लीकेशंस, और आप किस टाइप के एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं, बैंकिंग एप्लीकेशन, और आप जो है और हाँ चलिए, हाँ एक और टेलीकॉम एप्लीकेशन, टेलीकॉम एप्लीकेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन वगैरह की और एसएमएस वगैरह, एसएमएस एपीआई वगैरह की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो पाइथन में नहीं होती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में सेम सेम थिंग यही है, मोबाइल एप्लीकेशन जो आपकी पाइथन लाइब्रेरीज है मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये पाइथन के दो आपके लिमिटेशन है जहां आप काम नहीं कर सकते। अगर आप इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन काम करना चाहते हो तो वहां पे आपको ट्रांजेक्शन वगैरह में बहुत दिक्कतें होने वाली है बाय यूजिंग पाइथन। इसलिए बेस्ट चॉइस, अगर मोबाइल एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो एंड्रॉइड बेस्ट चॉइस। स्विफ्ट में भी काम होता है, डॉटनेट का भी यूज करके आप बना सकते हो। और इंटरप्राइज एप्लीकेशन के जावा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जावा पे जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, आईआरसीटीसी की बात कर लीजिए, आईआरसीटीसी देखिए, आईआरसीटीसी किस पे बना है भाई? आईआरसीटीसी किस पे बना है? मॉडिफिकेशन किए जेएसएफ पे बना है, जावा सर्वर फेजेज। क्या पाइथन की याद नहीं है उसे? आई होगी, 100% आई होगी, लेकिन दिस इज नॉट अ बेस्ट सुटेबल चॉइस फॉर एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन। ओके, सो इस तरीके से पाइथन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहा, जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहा वो हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर टॉप पे कही दे रहा हूँ। ठीक है, ये पाइथन वर्जन से। ठीक है, और मैं फिर से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। और स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सॉरी, ये फाइल लिया। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेसिक चीजें हम लोग देख लिए हैं, अब आगे की जो चीजें हैं ये हम लोगों की टोटली देखिए इसमें मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगा। टोटली हम लोग का आगे बचा है हमारा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए गूगल पे लिए चल रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, तो आप लोग देख जरूर लीजिए। दिस इज गूगल। ठीक है, मैंने यहाँ सर्च किया व्हाट इज पाइथन।
व्हाट इज एनाकोंडा। ओके नाउ डन। देखिए ये आपका टोटली पढ़िए इसे। एनाकोंडा इज a free and open source distribution of the Python and R programming language for specific computing that aim to specify package management and deployment. The distribution included data science package suitable for Windows, Linux and Macintosh। ठीक है। सो पाइथन आपका एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, बात है। इसको आईडी आप नहीं बोल सकते। आईडी अगर आप बोलोगे तो आईडी का मतलब कहीं से, जैसे आपकी पाई चार्म, जुपिटर है, ये सारी आपकी आईडीज हैं। एनाकोंडा एक आईडी नहीं, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एनाकोंडा इज पॉपुलर बिकॉज इट ब्रिंग मेनी ऑफ द टूल्स यूज्ड इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जस्ट वन इंस्टॉल। सो पाइथन इज नॉट आईडी, एनाकोंडा इज नॉट ए आईडी। आप जो अभी लिखा था निरंजन या किसी ने लिखा था, तो पाइथन की आईडी ऐसा आप दिमाग में न रखिए, ठीक है। देखिए Anaconda is popular because it brings many of the tools used data science and machine learning with the just one install। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए शॉर्ट एंड सिंपल सेटअप लाइक वर्चुअल एनाकोंडा आर यूज्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर फार टू आइसोलेटेड डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड वर्जन। डोंट वरी, ठीक है। तो आइए फिर हम आपको लिए चलते हैं आपके कोड पर। तो हम लोगों ने थोड़ा सा गूगल का भी देखा है ना। चलिए सर, वेल्स लाइन का एक स्क्रीनशॉट लेना है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप तो ले सकते हैं, ये आपको ले लीजिए। डोंट बी कंफ्यूज। देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे पास अभी वक्त है 10 मिनट टाइम है अभी हमारे पास, हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए हमें चर्चा करना है डेटा टाइप पे, ठीक है। डेटा टाइप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और डेटा टाइप में हम देखिए, आप मैं बताऊं, आप लोग बहुत सारे लोग कहीं कहीं से कुछ छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं पढ़े होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इतनी आपको गहराई वाली चीजें कोई बताएगा नहीं, इतना आप समझ लो। आप लोग को नोटिस करिए, कोई भी आपको पढ़ाएगा, आप लोग और भी देखे होंगे, इतनी गहराई में आप कोई नहीं ले जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए बाकी का अब हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे डेटा टाइप पे। तो डेटा टाइप पढ़ने के लिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को पहले मैं इंस्टॉलेशन करवा दूं पाइथन का, इंस्टॉलेशन करवा दूं पाइथन का। आफ्टर दैट हम लोग डेटा टाइप का सीधे सीधे लाइव एग्जांपल देखेंगे। ओके ना, डन। सो अगर आपको पाइथन यूज करना है तो मैं आपको गूगल पे लिए चल रहा हूँ, वहां से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पाइथन इंस्टॉल, हालांकि वैसे आप लोग सब जानते हो कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, python.org, यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। कहाँ पे जाना है? python.org। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, ब्राउजर ओपन है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन के यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के वर्जन आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइक के जब मैं यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड पे, तो देखिएगा अभी 3.2 वर्जन ही है, मैं सही था, 3.8.2 ही वर्जन है। तो चलिए स्क्रॉल करता हूँ और देखिए यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स के वर्जन पड़े हैं। 3.8 वर्जन, देखिए ये ध्यान से देखिए, 3.7 वर्जन, 3.6 वर्जन, 3.5 वर्जन, 2.7 वर्जन। ओके नाउ डन। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिस टाइम सर मेरे पीसी में 32 बिट का है, हाँ समृद्ध, ये प्रॉब्लम करेगा आप में 32 बिट में। चलिए 32 बिट का देख लीजिएगा, लेकिन अगर विंडोज 7 वगैरह हुई तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता है 3 पॉइंट वर्जन। आप लोग थोड़ा इससे जरूर देख लीजिएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आगे चल के किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम न क्रिएट हो, है ना। तो ये थोड़े विंडोज 7 में प्रॉब्लम कर सकता है, भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ सीन बनेगा तो देखा जाएगा। हाँ 10 है तो चल जाएगा, डोंट वरी। तो आप लोग इसमें 3.8 वर्जन या 3.7 वर्जन कोई भी आप इंस्टॉल कर लो, फिलहाल आप 10 करो, 3.8 करो, लेटेस्ट वाले चलते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों में भी 8 है और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा दूसरी चीज, आप लोग जैसे और भी बैचेस अटेंड कर रहे हो जावा की, सी की, तो वहां पे जैसे कुछ लोगों ने अपने पाथ वगैरह भी सेट कर रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग पाइथन की जो क्या कहते हैं सेटिंग है, पाइथन की जो पाथ की सेटिंग है उसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पाइथन सेल पे वर्क करेंगे। किस पे वर्क करेंगे? पाइथन सेल पे। क्योंकि अगर आप सेटिंग वहां से कर दोगे ना तो थोड़ी बहुत लिटिल बिट दिक्कतें आ जाएंगी, हो सकता है आपका दूसरी जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो उसका पाथ डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए हम लोग पाइथन सेल पे वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी प्रॉपर वर्क कर सकते हैं।
और जैसे ही हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, तुरंत हम लोग रुक करेंगे आईडीई जिसका नाम है पाईचार्म। किसका? पाईचार्म। पाईचार्म पे हम लोग काम करेंगे। जैसे C#.NET के लिए विजुअल स्टूडियो है, और आप अगर JSP जावा पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नेटबीन्स है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पाईचार्म का यूज करके पाइथन पे काम करेंगे। और देखिए जल्दी ही मैं जेंगो की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट हो गए हैं, पाइथन के बाद मैं जेंगो का भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोग यहाँ से कोई भी एक वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग को मैं भी दिख रहा होगा 3.8 का वर्जन कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके मात्र इंस्टॉल के लिए सिंपली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज थोड़े कुछ बच्चे कम भी आए हैं, इसलिए मैं आगे कॉन्सेप्ट नहीं कराना चाह रहा हूँ। कल से तब तो सर पीसी आईडी का यूज करके मजा एकदम पाईचार्म का मजा आ जाएगा आपको। पाईचार्म काफी बेहतरीन आईडी है, उस पर डेवलपमेंट करना बिल्कुल विजुअल स्टूडियो की तरह ही चलती है, तो वहां पे आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, और मैं ज्यादा उस पर इधर कमांड पे नहीं कराऊंगा। आप तो जानते हो कमांड कराना रहेगा तो मैं तो सी करा दिया हूँ, तो फिर वो तो मेरे लिए और ही अच्छी होगी। लेकिन फिर हम लोग पाईचार्म पे देखेंगे, अच्छी आईडी है, बेहतरीन आईडी है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही रोकता हूँ, कुछ स्टूडेंट कम आए हैं, इसलिए कल हम लोग देखेंगे आगे का प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कि हाउ टू राइट कोड इन पाइथन एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, काफी इजी है। आप लोग प्रोग्रामिंग में, हाँ पाईचार्म आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है सर, टाइम चेंज कर सकते हैं, हाँ करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा आज बस टाइम मैंने रखा है, कल आप किसी की रिकवरी ले लो, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, टाइम चेंज कर देंगे। बस आज कल के लिए, कल तक का यही टाइम शेड्यूल रहेगा। ओके सर, पाईचार्म को डाउनलोड कैसे करें सर बता दीजिए। बस कुछ नहीं, आप सीधे सीधे यहाँ जाओ, देखिए गूगल आपको शेयर है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, पाईचार्म जेटबिन्स से डाउनलोड होगा, आप सीधे लिखो ना पाईचार्म डाउनलोड। तो जब पाईचार्म यहाँ आओगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया जेटबिन्स पाईचार्म डाउनलोड, बहुत अच्छी आईडी है, बेहतरीन है। लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको बताऊं, दरअसल ये लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन 1 महीने के लिए फ्री देती है। तो हम लोग जैसे लाइसेंस आप परचेस नहीं कर पाओगे, 1 महीने यूज करो, फिर इसको अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो, यही ऐसी चलती रहती है, डोंट वरी। तो ये थोड़ा सा इसके पास एक प्रॉब्लम है, वैसे फ्री दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल कम्युनिटी दो आप कर सकते हैं, प्योर पाइथन डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी कर लो, अदरवाइज प्रोफेशनल करिए। कुछ चार्जेस मांगता है, 22-23 रुपए मांगता है, तो मनो दो, ना मनो तो आप अनइंस्टॉल करो, दूसरे इंस्टॉल करो, डोंट वरी, है ना। तो चलिए आज की क्लास में ये ब्रेक करता हूँ। आपको क्लास में अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे, कोई प्रॉब्लम हुआ करे, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ग्रुप में आप पूछिए, और बाकी कल से हम लोग डिस्कस करेंगे सीधे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।